मई 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी शर्मा अजय गुरु एस्ट्रोमनी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को ज्यादातर तेल तिलहन कीमतों में मजबूती दिखी, लेकिन मूंगफली तेल तिलहन के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। छुट्टी के कारण मलेशिया एक्सचेंज बंद है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल लगभग 1% की तेजी है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि तेल मिलों की दिक्कत निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि किसान ज्यादा नीचे भाव में सरसों बेचने को राजी ही नहीं है। किसान पहले से ही असमय बरसात और ओलों की वजह से परेशान में है। अब भाव कम लगाए जाने के बाद उनकी परेशानी और भी बढ़ रही है। उधर सस्ते आयातित तेलों की वजह से किसानों की उपज का बाजार में खप पाना मुश्किल हो गया है। पामोलिन तेल के भाव 4 से 5 महीने पहले सूरजमुखी और सोयाबीन तेल जैसे नरम तेलों से 40 रुपये नीचे हुआ करता था। मौजूदा समय में पामोलिन, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के थोक भाव लगभग बराबर हो गए हैं, भले ही खुदरा कीमतों में कुछ अंतर हो। वहीं सूत्रों ने कहा है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को सॉफ्ट और हार्ड तेल की कीमतों के अंतर को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इसे सरकार को तय करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में खाद्य तेलों का जो आयात होता है, उसमें कमजोर आय वर्ग में खपत होने वाले हार्ड ऑयल पामोलिन का लगभग 90 लाख टन का आयात किया जाता है, जबकि उच्च आय वर्ग में खपत होने वाले सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे नर्म तेलों का आयात 45 से 50 लाख टन के लगभग होता है। इसलिए सूरजमुखी और सोयाबीन पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने का बहुत मामूली असर हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को खाद्य तेल कंपनियों से उपभोक्ताओं को लाभ के लिए वैश्विक कीमतों में गिरावट के अनुरूप खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती करने को कहा है। लेकिन खाद्य तेलों के प्रमुख आयात देश भारत ने विपणन वर्ष 2021-22 नवंबर-अक्टूबर के दौरान 1.57 लाख करोड़ रुपए के खाद्य तेलों का आयात किया। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। एक सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के प्रतिनिधि वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में और कमी पर चर्चा करने के लिए बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा खाद्य मंत्रालय ने उस कीमत को भी कम करने के लिए कहा जिस कीमत पर निर्माताओं और रिफाइनरों द्वारा वितरकों को खाद्य तेलों की आपूर्ति की जाती है। इसमें कहा गया है कि जब भी निर्माताओं, रिफाइनरों द्वारा वितरकों को कीमत में कमी की जाती है, तो उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाना चाहिए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कुछ कंपनियों जिन्होंने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं और उनकी MRP अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक है, उनको भी अपनी कीमतों में कम करने की सलाह दी गई। सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि सरकार को खाद्य तेल पैकरों पर निरंतर निगरानी रखने की व्यवस्था करनी होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि सस्ते आयातित तेलों की वजह से ही दूध के दाम बढ़े हैं, क्योंकि देशी तेल मिले नहीं चलेगी तो हम खाद्य तेलों से अपनी बड़ी संख्या में दुधारू मवेशियों के लिए खल कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में तेल तिलहन बाजार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार को 90 के दशक की पुरानी व्यवस्था पर गौर करना चाहिए, जब देश तेल तिलहन मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चला था। उस वक्त खाद्य तेलों की मांग होने पर सरकार आयात करवाकर उस खाद्य तेलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती थी और इससे देश के तेल उद्योग को भी अधिक दिक्कत नहीं आती थी और उपभोक्ताओं को भी खाद्य तेल सस्ते में उपलब्ध हो पाता था। दोस्तों, ऐसी ही अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल अजय गुरु एस्ट्रोमनी से जुड़े रहें। धन्यवाद।